Now, this is the third part of the video in which I am going to explain you about the aquatic plants. Those plants which have been grown in the water. Aquatic इसीलिए कहा जाता है क्योंकि aqua का मतलब भी होता है water. तो plants ऐसे कौन से हैं? You have been seeing the examples of lotus plant. आपने lotus को देखा होगा. Even though you have seen the water lily, ये जो plants हैं, these are flowering plants that have been grown on the वाटर. मतलब हमें इसमें कहाँ देखा है? पानी के ऊपर देखा है. इवन व्हेन यू हैव इवन सीन द एक्वेरियम ऑल्सो. आप लोग कभी एक्वेरियम में गए होंगे या फिर आपने कभी एक्वेरियम देखा होगा, तो उस एक्वेरियम में भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ना प्लांट्स की जैसी चीज़ें कुछ दिखती रहती है. तो दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्वेटिक प्लांट. दोज प्लांट विच हैव बीन सीन इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर ये सारे जो हैं प्लांट जो पानी से अंदर हैं, so that are been also kinds of a plant. So these are all we have been seeing in now in this adaptation. So three types of plants have been there. First one is the floating plant, second is a fixed plant, and third is a submerged plant. ठीक है. फ्लोटिंग प्लांट उन्हें कहा जाता है that floats on the water, जो पानी के ऊपर तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो उन्हें फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वोफोलिया. जो वोफोलियाज होते हैं, जो बहुत ही वोल्फिया जो प्लांट होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे आपने ग्रीन करके देखे होंगे. मोस्ट ऑफ इट यू हैव सीन इन योर रिवर्स एरिया. आप कभी पानी की तरफ अगर कभी गए होंगे, नदियों में आपने देखा होगा छोटे छोटे ग्रीन करके जो प्लांट्स होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, वो हमें कीड़े जैसे लगते हैं, या हम ऐसे सोचते हैं कि वो तो ऐसी ग्रीन ग्रीन पानी का कुछ जानवर जैसी चीज़ होगी, मगर वो जानवर जैसी कुछ चीज़ है, तो ना ही वो कीड़े होते हैं. दैट ऑल इज अ प्लांट, और उस प्लांट का नाम है वोल्फिया. तो और ये प्लांट इस तरीके से दिखाई देता है. हेयर इट्स द ग्रीन स्मॉल ग्रीन पार्टिकल्स जैसे दिखाई देता है. This type of plant floats on the surface of the water. Water hyacinth, Wolfia, Pistia, and duckweed are the examples of such kinds of plant. ठीक है. नाउ व्हाट आर द अडेप्टेशंस. तो ये क्या होते हैं कि साइज में बहुत छोटे दिखते हैं. तो देर आर बीन वेरी स्मॉल इन साइज. देयर रूट स्टेम्स एंड बॉडी आर टाइट एंड स्पॉन्जी. उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत स्पॉन्जी होते हैं. स्पॉन्जी किस लिए होते हैं? द रीजन ऑफ स्पॉन्जीनेस इज द उनके अंदर वाटर भरा होता है. ठीक है. जो वाटर जो होता है उनकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाते हैं. देन द स्टेम्स आर रिड्यूस एंड रूट्स आर नॉट एबल टू वेल डेवलप्ड. जो स्टेम होता है और रूट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते. द लीव्स आर वेरी थिन एंड वैक्सी कोटेड. वैक्सी कोटेड का मतलब क्या होता है? वैक्स वी हैव बीन सीन द मोम जो हमारी जो मोमबत्ती होती है, मोम होती है, तो वो जो हमारी मोम जो है वो पानी के अंदर कभी भी डूबती नहीं. तो इनकी जो लीव्स होती है ना, ये वैक्स की वजह पर होती है, वैक्सी कोटेड होती है, जिसकी वजह से ये आराम से पानी के ऊपर तैर पाती है. Now the next part is the fixed plant. Fixed plant वो प्लांट जिनके रूट्स ना पानी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे वो अपने आप को प्रॉपरली स्टैंड अप करके रख सकते हैं. The types of plant grows at the muddy banks and the shallow water. Water lily and lotus are the examples of such plant. Adaptations features are like that. The plants that grow hollow and light stem that keeps the leaves and the flowers afloat. ठीक है. मतलब क्या है कि इनके जो प्लांट्स जो होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो हॉलो होती है, अंदर से ना हल्की खोखली होती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर आराम से फ्लोट कर पाती है. द लीव्स आर ब्रॉड एंड हैव अ वैक्सी कोटेड सेम एज इट इज द फ्लोटिंग प्लांट. इनकी लीव्स भी वैक्सी कोटेड रहती है ताकि ये पानी के ऊपर तैर सके. द लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस हेल्प्स टू ब्रीथ इजीली. जो उनके जो लीव्स जो ऊपर की तरफ अभी तैरते रहते हैं, पानी के ऊपर रहते हैं, तो उनके जो लीव्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये ब्रीथ अच्छी तरीके से कर पाते हैं. ब्रीथ करने का मतलब दे हैव बीन टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग आउट द ऑक्सीजन. द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर फिक्स्ड इन सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. मतलब कि इनके जो रूट्स होते हैं पानी के अंदर काफ़ी नीचे की तरफ रहकर इनके जो रूट्स हैं वहीं पे पानी के अंदर फिक्स्ड हो जाते हैं, ताकि अगर हम तोड़ना चाहें तो हमारे में बहुत मुश्किल होगी तो नहीं तोड़ने के लिए, मगर दे हैव बीन हैविंग अ हैबिचुएट ऑफ इट. द नेक्स्ट वन वाज अ सबमर्ज्ड प्लांट.
The submerged plants are the plants that are grown under the water में अभी मैंने आपको समझाया जो पानी के एकदम अंदर ज़मीन मतलब सी के अंदर, ठीक है, जो सी के अंदर ज़मीन वाटर रिवर्स के अंदर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं दैट आर सेड एज द सबमर्ज्ड प्लांट. They are pondweed, seaweeds and tape grass are the examples of kind of it. ठीक है, इनके examples हैं pondweed, seaweeds and the tape grass. ठीक है. The adaptations of such plants are the leaves are arise in the cluster of the roots and do not have any stomata. ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं वो क्लस्टर जैसे उनके रूट्स ना ज़मीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टिकअप रहते हैं जिनकी वजह से स्टोमेटा उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है. डू नॉट साइड बिल्कुल भी नहीं होता. दे डू नॉट हैव स्टोमेटा इनसाइड देम, मतलब उनके जो रूट्स हैं. स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल ड्यू टू द एयर स्पेस. ये बोलना चाह रहे हैं कि जो उनके स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो इस तरीके से ना लहरते हैं ना, जैसे पानी की वेव्स होती हैं उसी तरीके से इनके स्टेम्स भी इसी तरीके से हिलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं. देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल. वो कहना चाह रहे हैं कि आप इनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड रहते हैं. जैसे बाकी सबके रूट्स फिक्स नहीं थे, प्रॉपरली फिक्स नहीं थे, मगर इनके तो ज़मीन के अंदर प्रॉपरली फिक्स्ड रहते हैं. द स्टेम्स एंड द लीव्स फ्लोट विद द वाटर करंट. ठीक है, तो जैसे वाटर करंट का मतलब यहाँ पे करंट नहीं लग रहा पानी के अंदर. दे हैव बीन सेइंग अबाउट द टाइड्स कि जो उनकी जो फ्लो होती है पानी के हिलने डुलने की वजह से, जो टाइड्स लहरें आती हैं लहरें जाती हैं, तो उसकी वजह से इनके लीव्स अपने आप ही चेंजेस करते हैं, अपने आप को हिलाते डुलाते हैं. तो दीज आर ऑल आर द aquatic plant. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर काइंड्स ऑफ द plants and their adaptations.